कहानी शुरू होती है राजस्थान के रेगिस्तान से। दिल्ली से 586 किलोमीटर दूर राजस्थान का पाली जिला। कहा यह भी जाता है कि ये बुलेट खुद ब खुद चलती है। जी हाँ, इसके ऊपर कोई बैठता नहीं है, ये अपने आप चलती है, घूम फिर करके वापस आ जाती है। जो भी मन में जाते हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी मन में मनोकामना लेते हैं, इधर एक बार आने के बाद में जो भी इधर आकड़ी वाकड़ी बांध के जाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। It's an amazing place, very different from our country. मेरा कोई भी कष्ट होता है, मैं बोलता हूँ ओम बना, मदद करना। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और आज सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत हम कर रहे हैं राजस्थान के पाली से। जी हां, पाली, जहां एक बुलेट खड़ी है और वो बुलेट इस तरीके की है जैसे मंदिर में रखी कोई मूर्ति हो। इस बुलेट पे रोजाना सैकड़ों हजारों लोग पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं और उनका दावा है ये मन्नतें पूरी भी होती हैं। कहा यह भी जाता है कि ये बुलेट खुद ब खुद चलती है। जी हाँ, इसके ऊपर कोई बैठता नहीं है, ये अपने आप चलती है, घूम फिर करके वापस आ जाती है। क्या 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए जानते हैं उस बुलेट और बुलेट बाबा के बारे में राजस्थान के पाली जिले से। आज से ठीक 27 साल पहले पाली के रहने वाले 24 साल के ओम सिंह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही तो 27 साल पहले इसी जगह यहीं पर यह बुलेट इस पेड़ से टकरा गई और उसके बाद इस बुलेट को उठा करके पास के थाने ले जाया गया। बुलेट हालांकि ये नहीं है, बुलेट वो दूसरी थी, लेकिन हम आपको बिल्कुल उसी जगह की स्थिति बता रहे हैं कि ऐसी ये बुलेट गिरी थी और उसके बाद उस बुलेट को थाने ले जाया गया। अब जिस थाने ले जाया गया और वहां से कैसे वो बुलेट चल के अपने आप इस जगह पर पहुंची, चलिए पहले उस थाने चलते हैं। ओम सिंह की मौत के साथ एक नई कहानी का जन्म होता है, जिसकी शुरुआत होती है उस थाने से जहां पुलिस ओम सिंह की मोटरसाइकिल को लेकर पहुंचती है। दिसंबर 1988 में ओम बन्ना की मौत के बाद उनकी मोटरसाइकिल को इसी केरला थाने में लेकर के रखा गया था। हालांकि अब ये थाना बंद हो चुका है, अंदर कुछ है नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं और जो दावा किया जाता है वो यही है कि इसी थाने से वो मोटरसाइकिल कई बार जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां पर खुद ब खुद पहुंच गई। मोटरसाइकिल को यहां पर फ्यूल निकाल कर रखा गया, अगले दिन फिर वो वहां पर मिली, उसे जंजीरों से बांध के रखा गया इसी जगह, फिर वो उसी जगह मिली। यहां से उस जगह की दूरी
तकरीबन 5 किलोमीटर कही जाएगी। लेकिन हम फिर आपको बोल दें कि ये सब कही और सुनी हुई बातें हैं, हमारे पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं है और हम जो लोगों की आस्था है, जो लोगों की मान्यता है, उसको आपके सामने रख रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कड़ी दर कड़ी दिखाते चलें और समझाते चलें कि क्या 21वीं सदी में ये संभव है कि कोई मोटरसाइकिल इस तरीके से थाने में बंद हो और चल करके उस जगह पहुंच जाए, खुद ब खुद पहुंच जाए जहां एक्सीडेंट हुआ था। आपको उस मोटरसाइकिल तक लेकर चलेंगे। लेकिन हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है और सबसे बड़ी बात जो है कि वो कोई भी ऐसा शख्स अभी तक हमको नहीं मिल रहा है जो ये कहे कि उसने अपनी आंखों से देखा। लेकिन ऐसे हजारों लोग हमको मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने सुना है, उनको बुलेट बाबा ने बहुत कुछ दिया है, जो मन्नतें उन्होंने बुलेट बाबा से मांगी वो पूरी हुई हैं। चलिए चलकर देखते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि एक मोटरसाइकिल बिना इंसान के बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाए। क्या ये कोई चमत्कार था या अंधविश्वास? लेकिन लोग कहते हैं कि ये सच था। वो मोटरसाइकिल 27 साल बाद अब न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के कई हिस्सों में लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुकी है। उस मोटरसाइकिल को बाकायदा एक मूर्ति की तरह पूजा जाता है। लोग कहते हैं कि ओम बन्ना और उनकी मोटरसाइकिल के आगे मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मान्यता तो इस जगह की इतनी ज्यादा है कि प्रदेश से बाहर के प्रदेश के सारे लोग आते हैं यहाँ पे। इस रूट पे ऐसा कोई वाहन नहीं है जो यहाँ रुक के नहीं जाता हो, यहाँ धोख नहीं देता हो। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। जो भी दर्द होते हैं, दुख होते हैं, वो दूर होते हैं। लोगों की ये मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, लेकिन हमको थोड़ा सा अजीब ये लग रहा है कि इनकी जो बैकग्राउंड रही वो कोई साधु संत तपस्या इन्होंने ऐसी कुछ की नहीं थी जो लोग बताते हैं जैसा। फिर इसके बाद बताया गया कि इनकी बाइक अचानक वापस लौट कर इस जगह आ जाती थी, चली आती थी। तो ये क्या सुना, क्या इनके परिवार में कभी कुछ ऐसा रहा है? नहीं, ऐसा तो इनका कोई परिवार नहीं रहा। इनका परिवार, इनके पिताजी भी ग्रामीण रहे हैं, गांव की हेल्प करते रहे शुरू से। ये भी शिक्षा तो पाली में लेते थे, कॉलेज पाली में पढ़ा करते थे। गांव लौट रहे थे किसी काम से, एक्सीडेंट हो गया था, डेथ हो गई। फिर अचानक क्या पता लोगों को ऐसा महसूस होने लगा या लोगों ने बताने लगे कि यहाँ किसी के कोई प्रॉब्लम हो जाती थी या दुख दूर हो जाता था, तो कि वो हमको दिख रहे हैं और उन्होंने हमारी तकलीफ दूर की है। कभी कोई कह रहा है कि भाई साहब मैं यहाँ से निकल रहा था और मेरे कोई गाड़ी खराब हो गई तो ये बुलेट लेके आया और उन्होंने इसका टायर चेंज करवा दिया, इन्होंने उसकी हेल्प की। यूं करते करते लोगों में धारणा बनती गई, लोगों को दिखते गए, लोग बताते गए और ये धारणा बनती गई। धीरे धीरे घर वालों को परेशान होने लगे तो लोगों ने घर वालों को कहा यहाँ इनका एक चबूतरा बनवाओ, तो उन्होंने घर वालों ने इनका एक चबूतरा बनवा दिया। ये बताइए कि ये जो बुलेट यहाँ पे खड़ी हुई है, ये कहा जाता है कि ये एक्सीडेंट के बाद इसको थाने ले जाया जाता था और ये वापस अपने आप चल गई। जी, लोगों को जिनके दुख और दर्द दूर हुए हैं या जिनको इस हाईवे पे हेल्प मिली है, मदद मिली है, वो बताते हैं कि साहब ये बुलेट लेके आते थे, बुलेट यहाँ मिलती थी। और गांव वालों ने भी देखा है कि सवेरे पुलिस वाले ये, क्योंकि ये तो एक्सीडेंट केस में थी बुलेट, थाने वाले थाने ले जाते थे और फिर गाड़ी यहीं नजर आती थी उनको। और जो लोग इस हाईवे पे गुजरा करते थे उनको वो गाड़ी लेके लोग वो खुद नजर आते थे साक्षात। तो लोगों में धारणा बनती गई। आज की हालत ये है कि यहाँ इतनी ज़्यादा आस्था हो चुकी है कि इस शहर का, इस आसपास का, जयपुर तक का, दिल्ली तक के लोग यहाँ आते हैं, फॉरेन के लोग आते हैं। उस बुलेट का एक मंदिर भी बन गया है। लोग इस मंदिर को बुलेट बाबा के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है बुलेट बाबा का रहस्य, ये जानने के लिए जब हम ओम बन्ना के मंदिर के बाहर पहुंचे तो वहां मेला लगा हुआ था। अपनी मन्नत पूरी होने पर लोग यहां गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे।
इन लोगों को देखकर हम हैरान भी थे और परेशान भी। क्या कोई मोटरसाइकिल किसी की मन्नत पूरी कर सकती है? हादसे में शिकार होने वाला एक शख्स लोगों के लिए भगवान कैसे बन सकता है? इन्हीं सवालों को साथ लेकर हमने तय किया कि पहले मंदिर और मोटरसाइकिल को देख लिया जाए। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और अब आपको लेकर बिल्कुल ठीक उसी जगह पर हम बैठे हुए हैं, यानी ओम बन्ना बुलेट बाबा की बुलेट पर। ये वही बुलेट है जिसकी आस्था, जिसकी मान्यता न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश और विदेश तक इंटरनेट के जरिए तक फैली हुई है। और देख सकते हैं आप की स्थिति ये है कि हम लोग इधर जाकर के वहाँ पर आराम से पीटीसी करने की सोच भी रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहीं बैठना पड़ा, वो भी इजाजत लेके बैठना पड़ा। ये ऐसी जगह कहा जाता है कि यहाँ पर कोई इस तरीके से इसको छुएगा नहीं, दूर से रहेगा। तो आप समझिए कि ये बुलेट जो है बिल्कुल किसी भगवान की मूर्ति की तरह यहाँ पर पूजी जाती है। बिल्कुल उसी तरीके की आस्था यहाँ पर देखने को मिलती है और लोग इस बुलेट पर आकर के मनोकामना अपनी मांगते हैं और जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो इस बुलेट की यहाँ पर परिक्रमा करता है। तो आपको इस बुलेट बाबा की इस बुलेट के बारे में हम बता तो चल ही रहे कि क्या क्या चीजें होती है बुलेट बाबा का, लोगों के बीच में जो मान्यता है, जो उनके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, वो सब हम आपको बताते चल रहे हैं। लेकिन पहले जरा आप बुलेट बाबा की बुलेट को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ की आपकी कहानी बताएंगे। आपको उन शख्स से भी मिलवाएंगे जो उस दिन बुलेट बाबा की बुलेट पर पीछे की तरफ सवार थे, क्या हुआ था उस दिन और कैसे ये बुलेट अपने आप चल करके लगातार पुलिस के थाने से इस जगह पर पहुंची है। चलिए आपको बताता हूँ। यही वो बुलेट है जिसके बारे में कहा जाता है कि हर रात अपने आप ये थाने से इस जगह पर आ जाती थी। 27 साल से ये इसी जगह खड़ी है और दूर दूर से आने वाले लोग सड़कों पर लेटते हुए आकर इसकी परिक्रमा करते हैं। ओम बन्ना की ये आस्था दूर दूर तक फैली हुई है और देखिए जयपुर से लोग इस तरीके से परिक्रमा, आप जयपुर से ऐसे ही लेटते हुए चले आ रहे हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर थे, अब की बार कम है। अब की बार कम है, वही 200 मीटर से। देखिए लोग दूर दूर से इसी तरीके से अपनी अपनी इनकी मन्नतें होती हैं और उस मन्नत के हिसाब से यहाँ पर ये लोग परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे ही देखिए एक शख्स है, ये 2 किलोमीटर से इस तरीके से लेते हैं, वहां से पैदल आ रखे हैं और से आए पैदल और उसके बाद आप ऐसे परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। बुलेट के ठीक ऊपर ओम बन्ना का मंदिर है, जहां ओम बन्ना की मूर्ति के सामने लोग प्रसाद के तौर पर शराब और सिगरेट जलाकर चढ़ाते हैं। ओम बन्ना या बुलेट बाबा के चमत्कार बताने वाले हमें यहाँ कई लोग मिले। पहले मैं एक ड्राइवर था, तो एक दिन आके मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा आदमी बना दो। उसके बाद से मुझे यहाँ पे एक लेडीज मिली थी फॉरनर, वो मेरी लाइफ में एक गॉड बन के आई और उन्होंने मेरे को बिल्कुल ऐसा करा कि आज मेरा खुद की कंपनी है और मेरा बहुत अच्छा काम चलता है। मेरी कोई गाड़ी में हनुमान जी किसी की मूर्ति नहीं, सिर्फ ओम बना के रखता हूँ मैं। अभी भी देखो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रोंग खड़े हो गए। इस चमत्कार की कहानियां सिर्फ राजस्थान या देश के दूसरे हिस्सों तक ही नहीं, विदेशों तक भी पहुंच चुकी हैं। It's a good feeling, and then people trust, people believe, so it's a really good experience, even for me that I'm for foreigners. I read that this is a very important temple here, and a lot of people come here because of this guru and this motorbike. Come alone here at this place. I'm really happy to be here. This is incredible. The feeling of the people is very good. पाली में बुलेट बाबा की इतनी मान्यता और आस्था है कि कोई भी गाड़ी बिना हॉर्न बजाए इस मंदिर के आगे से नहीं गुजरती।
हॉर्न बजाने का मतलब है बुलेट बाबा को नमस्कार। लोग मानते हैं ये मंदिर सड़क हादसे से बचाता है। यही वजह है कि इस मंदिर के आसपास तो छोड़िए, दूर दूर तक अगर कोई बुलेट मोटरसाइकिल खरीदता है तो पूजा कराने इसी मंदिर में आता है। नई बुलेट ली है आपने ये, तो बुलेट बाबा के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो यहाँ ये मान्यता है कि जो भी बुलेट खास तौर से लेगा वही आएगा, या कोई भी गाड़ी ले आता है? कोई भी गाड़ी। मंदिर की शोहरत मुल्क की सीमाओं को पार कर चुकी है। विदेशी सैलानियों की भीड़ इसी सच को बयां करती है। वैसे सोशल मीडिया पर ओम बन्ना और उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को लेकर कई कहानियां हैं, और ये उन कहानियों के विश्वास का आलम है कि विदेशों से राजस्थान घूमने आने वाले टूरिस्ट एक बार ओम बन्ना का मंदिर देखने जरूर आते हैं। I heard that it's an important place. A lot of people come here to offer different things like alcohol. I heard that he's an important man that suffered an accident and his motorbike appeared day after day in the road. So a lot of people come here to ask favors and try to offer different things. Do you believe? I don't know. I think that is a different place to visit. We are from Chile in South America, so I think that is interesting. And if a lot of people come here, is because they believe and he's an important man. ओम बन्ना की इस बुलेट को लेकर वैसे आज भी कई कहानियां कहीं सुनी जाती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल आज भी रात में घूमती है। हालांकि हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसने अपनी आंखों से ये देखा। ओम बन्ना का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन इस 7773 पर नरपत सिंह जी पीछे बैठे हुए थे। आप नरपत सिंह जी, उस दिन हुआ क्या था, हमको ये बताइए। लोग आ रहे थे पाली से और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, फिर बुलेट ऑन द स्पॉट। इसी बुलेट पे थे आप लोग? इसी बुलेट पे। तो मना के ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और मैं बेहोश हो गया था। कितनी बार ऐसा हुआ कि मोटरसाइकिल थाने रखी गई और वहाँ से फिर वापस आ गई? ये 2 बार तो हुआ ही हुआ है। 2 बार हुआ ऐसा। उसके बाद फिर ये मंदिर बनाया गया। हाँ, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया और लोगों में आस्था बढ़ती गई और लोग आते गए। बुलेट बाबा का ये मंदिर और खासतौर से ये बुलेट अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। कई लोगों का दावा है कि जो इस मंदिर के आगे से बिना सिर झुकाए गुजरा उसे हादसे का सामना करना पड़ा। क्या ये वाकई एक इत्तेफाक है या फिर ओम बन्ना और उनकी बुलेट का एक अनसुलझा रहस्य? चलिए, तो हमने बुलेट और बुलेट बाबा को लोग क्या सोचते हैं, कैसे उनकी मान्यता ये आपको दिखा दिया। लेकिन हम एक बात बता दें आपको कि यहाँ हम अपना कोई फैसला, अपनी कोई मान्यता, अपना कोई विचार नहीं रख रहे हैं। एक चीज़ आप समझिए कि आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत पतली लकीर होती है। हम उस लकीर के बीच में खड़े, एक तरफ आस्था है, एक तरफ अंधविश्वास है, तय आपको करना है। कैमरामैन पवन के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, पाली, राजस्थान।